Good morning, students. Today we are going to complete this chapter. Why do we fall ill? Principle of preventions. Previous time हमारा complete हो गया था यहाँ तक. Now we'll continue this topic. In addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with infections every day. Okay? If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. बच्चा अगर कोई सफ़र कर रहा है कोल्ड से, तो आसपास बैठे हुए बच्चे हैं वो भी क्या सफ़र करेंगे उससे. बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. वो लोग जो पास में बैठे हुए हैं वो सफ़र नहीं करते इस डिजीज से. वाई नॉट, क्यों नहीं? This is because the immune system of our body is normally fighting off microbes. We have cells that specialize in killing infecting microbes. These cells go into action each time infecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. यानी कि हमारी जो बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है, जो बाहर से माइक्रोब्स अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर, उनसे फाइट करती है, उनको किल दैम, उनको मार देती है. सो वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिजीज. द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शन. एज वी नॉट अर्लियर, इफ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड, the manifestations of disease will be minor. यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं उनको, माइक्रोब्स को, तो कोई भी हमें डिजीज, माइनर डिजीज बहुत माइनर होती है, माइनर बहुत छोटी होती है. इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड with an infection microbes does not necessarily mean developing noticeable disease. अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो डिजीज बहुत कम होती है, वो वाली यानी कि बहुत कम डेवलप होती है. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सर्व infectious disease is that represent a lack of success of the immune system. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment, मतलब पोषण, हम खाना, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब सफिशियंट क्वांटिटी में लेते हैं, एंड फूड इज नॉट अवेलेबल. Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is that the availability of proper and sufficient food for everyone. और दूसरी बात ये है कि सभी को प्रिवेंशन के लिए उपाय दूसरा ये है कि हम सफिशियंट फूड सबके लिए हो, एवरीवन, सबके लिए सफिशियंट फूड हो, नरिशमेंट हो, तो डिजीज कम होती है. There are the general ways of preventing infections. What are the specific ways? They relate to peculiar property of the immune system that usually fight off microbial infections. Let us cite an example to try and understand this property. These days, there is no smallpox anywhere in the world. इन दिनों में कोई भी स्मॉल पॉक्स हमें पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, नहीं दिखाई देता है. बट एज रिसेंटली एज 100 years ago, लेकिन 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स इस एपिडेमिक्स थी, बहुत ज़्यादा बड़ी एपिडेमिक थी, महामारी थी. वर नॉट एट ऑल अनकॉमन, जो असामान्य थी. इन सच एन एपिडेमिक, पीपुल यूज टू वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज सिंस दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज. लेकिन जो लोग इस रोग से, जो स्मॉल पॉक्स, जो सफ़र कर रहे थे स्मॉल पॉक्स से, उनके पास जाने से जो हेल्दी मैन थे वो जाने डरते थे, ऐसा ना हो कि हमें भी हो जाए. वो लोग डरते थे कि उन्हें ना हो जाए. हाउएवर, देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपुल हु डू नॉट हैव दिस फियर. और एक ग्रुप ऐसा था जो कि इससे नहीं डरता था. दीज पीपुल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स. और वो उन लोगों के सर्व करते थे, उनको संभालते थे,
This was a group of people who had had smallpox earlier and surveyed. लेकिन क्योंकि वो इससे पहले ग्रसित हो चुके थे, उन्हें ये रोग जो डिजीज है हो चुकी थी. Although with a lot of scaring, in other words, if you had smallpox once, यदि एक बार smallpox हो जाता है, there was no chance of suffering from it again. तो इसके चांस नहीं होते कि दोबारा हो, अगेन हो. So having the disease once was a means of preventing subsequent attack of this same disease. तो इस प्रकार ये एक बार होने के बाद में दूसरी बार नहीं होती थी. तो यह उन दिनों में ये एक तरह से इस डिजीज को रोकने का एक सब्सिक्वेंट था या फिर ये साधन था. This happened because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remember it specifically. So the next time the particular microbe or its close relative enter the body, the immune system responds with even greater vigor. यानी कि एक बार हमारा इम्यून सिस्टम इस डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेता है या उससे मिलता जुलता कोई भी अटैक करता है माइक्रोब्स, तो उसे वो बहुत तेजी से, पहले की तुलना में तेजी से उसे नष्ट कर देता है और हमें ये डिजीज नहीं होती है. और इट क्लोज रिलेटिव एंटर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड विद इवन ग्रेटर विगर. दिस एलिमिनेशन द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड. दिस इज द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. तो ये इम्यूनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है कि एक बार वो डिजीज हो गया तो दोबारा डिजीज वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, जिससे उसके जैसा कोई भी माइक्रोब्स अटैक करता है तो उसे बहुत तेजी से वो डिस्ट्रॉय करता है और हमें वो डिजीज नहीं होती है. इसके बाद में इम्यूनाइजेशन है. Traditional Indian and Chinese medical system sometimes deliberately rub the skin crust from smallpox victim into the skin of healthy people. ट्रेडिशनल मतलब पहले इंडियन और चाइनीज मेडिकल सिस्टम ने ये किया कि एक जो हेल्दी पीपुल था और जो सफ़र कर रहा था स्मॉल पॉक्स विक्टिम था, उन दोनों की स्किन्स को आपस में रब किया. They thus hope to induce a mild form of smallpox that would create resistance against the disease. जिसे हेल्दी जो ह्यूमन है उसको इस डिजीज के अपोजिट क्या हो, इम्यूनिटी इसमें डेवलप हो जाए. Famously 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaid who had the cowpox did not catch smallpox even during epidemics. Cowpox is a very mild disease. Jenner tried deliberately giving cowpox to people as he can be seen doing in the picture and found that they were now resistant to smallpox. This was because the smallpox virus is closely related to cowpox virus. Cow is vacca in Latin and cowpox is vaccina. From these roots, the word vaccination had come into our usage. यानी कि जिन लोगों को मिल्कमेड काउपॉक्स जो हो चुका था डिजीज, तो उन्हें ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज के एपिडेमिक्स के टाइम उन्हें ये रोग स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो नहीं हुआ, क्योंकि उनमें उस रोग के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी. क्योंकि इसका जो वायरस था वो इसके रिलेटेड था, मतलब इसके क्लोज था, किसके, काउपॉक्स के. We can now see that a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infective microbe from turning into the actual disease. होता क्या है, हम हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको फूल करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए हम जो वैक्सीन है जो देते हैं, जिससे वैक्सीन से क्या होता है कि हमारे जो डिजीज होने वाली है उसके अपोजिटली, उसके प्रति हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और हमें वो डिजीज नहीं होता है. Many such vaccines are now available for the preventing a full range of infectious disease and provide a disease-specific means of prevention. These are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others.
These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious disease. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to the all children. Can you think of the reason why this should be so? Some hepatitis virus which causes jaundice होता है पीलिया, okay, are transmitted through water. Water से होता है. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. इनकी मेजोरिटी मतलब मेनली इंडिया के कई पार्ट्स में जो बच्चे 5 इयर्स के होते हैं उनमें अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हेपेटाइटिस की ए की, जब वो 5 साल के होते हैं पहले से विकसित डेवलप हो जाती है. दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वायरस थ्रू वाटर. अंडर दीज सर्कमटेंस वुड यू टेक द वैक्सीन. तो ऐसी कंडीशन में क्या वो लेना चाहेंगे वैक्सीन को? ओके, क्योंकि उनमें पहले से ही इस डिजीज के प्रति क्या हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हेपेटाइटिस ए की. ओके, थैंक यू. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 13. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. ओके.